कहते हैं अगर आवाज़ ऊंची हो तो कुछ लोग सुनते हैं, लेकिन अगर बात ऊंची हो तो पूरी दुनिया आपकी बात सुनती है। दोस्तों, हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं लखन प्रजापति आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एलपी फायर के अंदर। दोस्तों, हमेशा की तरह एक बहुत ही ज़बरदस्त स्टोरी के साथ आया हूं, जो कि कहीं ना कहीं हमारे जीवन को बहुत अच्छे से परिवर्तित करने में काम आने वाली है, हमारी सारी समस्याओं का सॉल्यूशन देने वाली है। दोस्तों, ये कहानी है एक छोटे से गाँव में एक धनी सेठ के यहाँ पर काम करने वाले एक 24 वर्षीय यंग युवा लड़के की, जो कि अपने जीवन के अंदर बहुत कुछ करना चाहता था। उसका जीवन जैसे तैसे चल रहा था, लेकिन वो चाहता था कि उसका भी अपना एक परिवार हो, उसका भी अपना एक नाम हो, एक कुछ धन हो और एक अच्छा सा घर हो, जो कि हमें से हर एक इंसान की ख्वाहिश होती है, हर एक इंसान की खुशी होती है। दोस्तों, ऐसे ही बट वो लड़का कुछ उन बातों को लेकर अब थोड़ा सा परेशान रहने लगा। हमेशा की तरह जब वो अपनी दुकान पर जा रहा था काम करने के लिए, तो रास्ते में एक सज्जन व्यक्ति उसे मिलते हैं और उस लड़के को देखते ही वो सज्जन व्यक्ति बोल पड़ते कि बेटा क्या बात है, कुछ परेशान नज़र आ रहा हो। तो लड़का अपनी सारी समस्या उस सज्जन व्यक्ति के सामने रखता है। तो वो सज्जन पुरुष उस व्यक्ति को सॉल्यूशन देते हुए गौतम बुद्ध से मिलने का सॉल्यूशन देते हैं। आग्रह करते हैं कि तुम जाकर गौतम बुद्ध से मिलो, मुझे विश्वास है, यकीन है कि वो तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन अवश्य ही देंगे। वो लड़का बहुत खुश होता है और तुरंत ही गौतम बुद्ध के आश्रम के लिए निकल पड़ता है। जैसे ही वो गौतम बुद्ध के आश्रम के लिए निकल पड़ता है, आगे जैसे ही चलता है, कुछ समय आगे जाता है तो उसे एक जंगल मिलता है। जंगल से गुजरते वक्त उसको रात हो जाती है और सोचता है कि क्यों ना कहीं यहाँ पर रुका जाए, आसपास कहीं अगर आश्रय मिलता है तो रुका जाए। वो जंगल में एक देखता है कि एक छोटी सी रोशनी उसको नज़र आती है और वो उस रोशनी के पास जैसे ही वो पहुंचता है, वहाँ पर एक हवेली होती है और उस हवेली में एक बुढ़िया होती है। वो बुढ़िया से मिलकर बोलता है कि मुझे रात रुकना है, मुझे रात होने के बाद जैसे तैसे रात्रि कट जाएगी, उसके बाद मैं यहाँ से चले जाऊँगा। और बुढ़िया उस व्यक्ति को भोजन कराती है और पूछती है कि बेटा तुम इस जंगल में क्या कर रहे हो। वो लड़का उस बुढ़िया को जवाब देते हुए कहता है कि मैं गौतम बुद्ध से मिलने जा रहा हूँ। बुढ़िया बोलती है, वाह बेटा, बहुत अच्छी जगह पर जा रहा हूँ। वो अपनी सारी प्रॉब्लम्स उसके सामने बताता है। तो बुढ़िया बोलती है, बेटा अगर गौतम बुद्ध के पास जा ही रहे हो तो मेरी भी एक समस्या का सॉल्यूशन ज़रूर लेके आना। मेरी ये 21 साल की ये बेटी है, इसका ये ना बोल पाती है ना सुन पाती है और ना ही इसका विवाह हो पा रहा है, तो इसका ज़रूर सॉल्यूशन लेना। तो वो लड़का बोलता है, क्यों नहीं, अगर मैं जा ही रहा हूँ तो तुम्हारी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पूछूंगा। वहाँ से आगे निकलता है तो उसको एक बहुत बड़ा ही पहाड़ी इलाका मिलता है। उसके सामने फिर प्रॉब्लम आ जाती है कि मैं इस पहाड़ी इलाके को कैसे पार करूँ। लेकिन उसे एक पहाड़ पर एक जादूगर बैठा हुआ दिखता है और जादूगर उससे पूछता है कि तुम इस वीरान इलाके में क्या कर रहे हो। तो व्यक्ति कहता है अपनी सारी प्रॉब्लम्स उस जादूगर को कहता है और बोलता है कि मैं गौतम बुद्ध से मिलने जा रहा हूँ। जब जादूगर ये सुनता है तो बोले कि तुम तो बहुत अच्छी जगह पर जा रहे हो, मेरी भी एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पूछना। मैं हज़ारों वर्ष से इस जगह पर तपस्या कर रहा हूँ, मैं स्वर्ग जाना चाहता हूँ लेकिन नहीं जा पा रहा हूँ। तो बोलता है, क्यों नहीं, मैं तुम्हारे सवाल का जवाब पूछ लूँगा अगर जा ही रहा हूँ तो। वो जादूगर छड़ी घुमाता है और उसे उस पहाड़ी इलाके से पार करवा देता है। आगे चलकर क्या देखता है, उसे एक बहुत बड़ी नदी मिलती है। उसके सामने फिर समस्या आ जाती है कि इस नदी को कैसे पार किया जाए। और इतने में ही उस लड़के की नज़र एक बहुत बड़े कछुए पर पड़ती है, जो कि 500 साल पुराना होता है। वो उस कछुए से आग्रह करता है कि उसे नदी पार करवा दे। वो कछुआ मान जाता है और उसे अपनी पीठ पर बिठाकर जैसे ही नदी पार करवाता है तो उससे पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो लड़का जवाब देता है, मैं गौतम बुद्ध से मिलने जा रहा हूँ। अपनी सारी प्रॉब्लम से भी सुनाता है। तो कछुआ उससे बोलता है कि अब तुम तो बहुत बढ़िया जगह पर जा रहे हो, मेरी भी एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पूछ लेना। मैं 500 साल से इस नदी पर हूँ, मैं ड्रैगन बनना चाहता हूँ, कृपया करके मेरी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पूछना है। वो लड़का मान जाता है, बोलता है कि क्यों नहीं, तुम्हारी भी समस्या का सॉल्यूशन पूछ लूँगा। और जैसे ही गौतम बुद्ध के आश्रम पे पहुँचता है, वहाँ जाकर क्या देखता है कि गौतम बुद्ध केवल 3 लोगों के एक व्यक्ति केवल 3 सवालों का ही जवाब दे रहे थे। लड़का थोड़ा सा रुकता है और सोचता है कि यार मेरी प्रॉब्लम से बड़ी तो उन तीनों लोगों की प्रॉब्लम है। उस लड़की की है जो कुछ बोल नहीं पा रही 21 वर्ष से, और उस जादूगर की जो कि 1000 वर्ष से तपस्या कर रहा है, जो कि स्वर्ग नहीं जा पा रहा है। और
समस्या कछुए की भी बहुत बड़ी है, जो कि 500 साल से उस अवस्था में ड्रैगन बनना चाहता है। फाइनली वो तीनों लोगों का सॉल्यूशन पूछता है और निकल पड़ता है। तो सबसे पहले उसे कछुआ मिलता है। जैसे ही कछुए की पीठ पर बैठता है और वो कछुआ उसको उस नदी के पार पहुंचा देता है। तो कछुए को जवाब देता है कि भाई साहब, तुम्हारी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल गया। बोले जिस समय से तुम अपने इस कवच को छोड़ देंगे उस समय से तुम ड्रैगन बन जाओगे। तो कछुआ बोलता है तो फिर देर किस बात की, लो कवच छोड़ दिया। जैसे ही कवच छोड़ता है उस कवच से कई सारे कीमती मोती निकलते हैं। बोलता है, कछुआ बोलता है मेरे मोती किस काम के, तुम ले जाओ। वो लड़का आगे निकलता है, जादूगर से मिलता है। जादूगर को बोलता है तुम्हारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी मिल गया। जादूगर बहुत खुश होता है, बोलता है बताइए क्या सॉल्यूशन है। बोले जिस समय से तुम ये छड़ी किसी लायक इंसान को दे दोगे उस समय से तुम स्वर्ग चले जाओ। ये लो छड़ी मैं तुमको देता हूँ, तुमसे लायक और तुमसे योग्य व्यक्ति मुझे कोई नहीं नज़र आता। वो छड़ी उस इंसान को दे देता है, उस लड़के को दे देता है और वो स्वर्ग चले जाता है। आगे चलकर जब वो बुढ़िया से मिलता है तो बुढ़िया को बोलता है कि तुम्हारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल गया। बोले क्या? वो बोलता है कि जिस समय से तुम किसी योग्य लड़के के साथ अपनी इस लड़की की शादी कर दोगे उस समय से तुम्हारी लड़की बोलना स्टार्ट हो जाएगी। और वो बुढ़िया बोलती है कि कितनी बढ़िया बात है, तुम्हारे से योग्य और अच्छा इंसान मेरी नज़र में कोई नहीं है, क्यों ना तुम्हारे से इसकी शादी करवाए। वो लड़की की शादी जैसे ही करवाते हैं वो लड़की बोल पड़ती है कि तुम तो वही हो ना जो उस दिन हमारे यहाँ पर आए थे, जिसको भोजन करवाया था। तो दोस्तों, उन तीनों की प्रॉब्लम को सॉल्यूशन देते देते द मोरल ऑफ द स्टोरी में आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि उस लड़के की ज़िंदगी में तो खुशियाँ ही खुशियाँ आ गई। उसके पास परिवार नहीं था, उसको परिवार मिल गया। उसकी एक वाइफ आ गई जिसका उसका परिवार उसको मिल गया। उसके पास समय नहीं था, वो जादू की छड़ी को जब घुमाए तब वो अपने काबू में अपने समय को ला सकता था। और उसके पास धन नहीं था तो उसके पास बहुत सारे उस कछुए के कवच से निकले हुए बहुत सारे कीमती मोती थे जो कि उसके लिए बहुत ही अमूल्य थे। तो अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ना पूछकर उसने उन लोगों की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पूछा तो उसकी खुद की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उसे मिल गया। द मोरल ऑफ द स्टोरी में यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि दोस्तों, अपनी प्रॉब्लम्स में ना उलझे रहो। थोड़ा सा अपने परिवार, अपने रिश्तेदार, अपने रिलेटिव्स और अपने फ्रेंड्स, थोड़ा सा अच्छे कर्मों में भी अपना ध्यान लगाओ, जिससे कि आपकी समस्या खुद ब खुद सॉर्ट आउट हो जाएगी। आशा करता हूँ आपको स्टोरी समझ में आई होगी। दोस्तों, एक ही रिक्वेस्ट है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और काम कुछ ऐसा करो कि लोग आपके जैसा बनना चाहें। थैंक यू सो मच।